किस्मत का मेराज है कि सरकार हमारी और आपकी आबादी में हम पर और आप पर एहसान फरमाते हुए तशरीफ लाए हुए हैं। जिस आबादी में किसी औलाद रसूल का कदम पड़ता है, उलमा बयान फरमाते हैं कि उस आबादी में 40 दिनों तक मुसलसल रहमतों बरकतों की बारिशें होती रहती है। और जिस आबादी और समाज से किसी औलाद रसूल को थोड़ी सी भी रंजिश और नाराजगी हो जाए, अल्लाह वहां से बरकतों के रास्ते बंद फरमा देता है। ये हमारे सिट्टू बाबू, मैं इनको आज बहुत डांटा इनको, चूँकि बहुत क्लोज्ड है ये। मैं कहा रास्ता बताने वाला तुमको आगे आना चाहिए, तो घबरा के गुस्सा के वहाँ बैठा हुआ है। बाहर सूरत हम और आप सब लोग सरकार मसूद मिल्लत के गुलाम और दीवाने हैं, और रब से यही दुआ करते हैं कि मौला हम सबको हमेशा इसी गुलामी में जिंदगी बसर करने की तौफीक मरहमत फरमाए। सबसे बड़ी गुलामी तो यही है कि उसकी गुलामी अपनाई जाए जो आकाओं के आका होते हैं। क्यों आलतू फालतू जगह के लोगों के हम गुलाम बने जो खुद किसी के गुलाम हो। साहब हम ऐसे आकाओं के गुलाम बने जो किसी के गुलाम ही नहीं। ये बड़ी अच्छी किस्मत अल्लाह ने आपको दी है। कितने एहसानात अल्लाह के आप पर हैं। कभी रात की तन्हाई में आप अल्लाह के एहसानात को गिनने की आप कोशिश करेंगे ना, अल्लाह की कसम आपकी आंखें सावन भादों की बारिश बरसाएगी। अल्लाह चाहता तो हम में से सबको या कुछ को जानवर बना देता, कुछ कर सकते थे। हमारे अथॉरिटी में, हमारे अख्तियार में कुछ भी नहीं था, मगर अल्लाह का एहसान तो देखो मुसलमानों कि अल्लाह ने जानवर न बनाकर हम में से सबको इंसान बनाया। इंसानों में भी आम इंसान बना था, वो वाला वो भी इंसान है, मगर उस वाले इंसान की फहरिस्त और जमात में अल्लाह ने पैदा न फरमाकर अल्लाह ने आजान देने वाले की जमात में पैदा फरमाया। रब का कितना बड़ा एहसान है। और आजान देने वालों में भी उतार चढ़ाव नशेब व फराज है, तो अल्लाह ने अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। और सुन्नियों की फहरिस्त में भी अल्लाह ने हम गुलामों को दामन दिया, तो अताए रसूल के खानदान का दामन अता फरमाया। जो नजरे मुस्तफा के मुंतखब थे, सरकार गरीब नवाज, सरकार गरीब नवाज के खानदान के किसी फर्द के पांव के धूल का जर्रा भी अगर किसी को मिल जाए, जर्रा तो मैं नहीं कह सकता साहब, गुस्ताखी है, औलाद रसूल के पांव के नीचे के धूल को हम इस कदर अकीदतमंद हैं कि उसको हम जर्रा भी नहीं कह सकते। वो तो हमारे नजदीक मोतियों से ज्यादा कीमती चीज है। समझ रहे? इशारे में बातें होंगी, चूंकि ये कोई मैं नया आज कलीमी भाइयों के बीच में नहीं आया हूं। हिंदुस्तान के दूसरे जलसे वाले मुसव्वी रजा का इंतजार करते हैं कि कब आएगा, नहीं आएगा, कहां पहुंचा। खुदा की कसम, तन्हा ये कलियाचक और ये कलीमी भाइयों का पूरा इलाका है कि मुसव्विर इंतजार करता है कि वहां से कब हुक्म होगा। यकीनन अभी भी मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पड़े हुए हैं, आज भी कंफर्मेशन के जलसे वाले पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ फला तारीख को आप आ रहे हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मसरूफियत बहुत है, मगर मैं खुद सरकार मसूद मिल्लत के गुलामों से पूछता हूँ कि हुजूर की तशरीफ आवरी कब इलाके में हो रही है। मुझे यकीन होता है कि जब हुजूर की तशरीफ आवरी होगी तो रहमतों, बरकतों और फैज़ो करम के दो चार छींटे मुसव्विर पे जरूर बरसेंगे, और हमेशा बरसते हैं, और इसी से मैं फैज़याब होता हूं। और इतना करम मुझे मिला है, मेरी दस्तारबंदी हुई 2010 में, मैं अपना तजर्बा आपको शेयर कर रहा हूं।
मेरी दस्तारबंदी 2010 में हुई, तब से मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से मैं जुड़ा रहा। बड़ी मेहनत मैंने की, बड़ी मशक्कत की। मेहनत कौन नहीं करता साहब? सिर्फ मेहनत से इंसान को कामयाबी नहीं मिलती है। अगर सिर्फ मेहनत से एक आदमी कामयाब होता तो ईंट पाथने वाला जो भट्ठे में काम करता है वो महलों में रहने वाले सेठों से ज्यादा मेहनत करता है। मगर कामयाबी उनको समझिए उनको मिलती है और नाकामी उस बेचारे ईंट पाथने वाले को मिलती है। मेहनत तो मैंने की मगर मेरी मेहनत काबिल कबूल ना हो सकी। मगर सरकार की जब मैंने मुलाकात की और हजरत से मैंने दुआएं ले ली। अभी इन साल बिहार में एक एग्जाम हुआ बीपीएससी का। बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, उसके जरिए टीचर सिलेक्शन किए जाते हैं, टीचर्स मुंतखब किए जाते हैं। अल्लाह की कसम, मुसव्विर आज़म महीने का 30 दिन हिंदुस्तान के 30 बड़े बड़े शहरों में घूमता है। कभी किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं मुझे मिली, मगर जब उसके बावजूद मेरे ऊपर जब हजरत का करम हुआ तो मैं बिहार के उस भयानक और हार्ड एग्जाम में पूरे बिहार में 22वां रैंक पर आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। मुझे याद है कि आखिर मर्तबा जब हजरत से मैंने मुलाकात की थी, ये गुलाम जब हाजिर कदमों के पास हाजिर था तो हजरत के कदमों मुबारक को मैंने टच करके कहा था, हुजूर मेरा बहुत बड़ा एग्जाम है, आप दुआ फरमा देंगे। सरकार ने मेरी पुश्त पर हाथ रखकर कहा, जाओ मुसव्विर तुम कामयाब रहोगे। खुदा की कसम, मैं जब एग्जाम में बैठा, जहां जेएनयू का लड़का, जहां जामिया मिलिया का लड़का, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे, उसी एग्जाम में शाना बशाना बैठकर ये नमाज पढ़ने वाला, ये दाढ़ी रखने वाला, ये मौलवी की सिफत रखने वाला, जब उन लड़कों की सोहबत में सफत में बैठकर एग्जाम दिया है, जहां उनका नाम था वहां सरकार के गुलाम का भी नाम था। ये है फैज। इसी को फैज कहा जाता है, इसी को करम कहा जाता है, इसी को निगाहे करम हम लोग कहते हैं। मेहनत से इंसान कामयाब थोड़ी होता है। मेहनत हो अगर मेहनत से सिर्फ कामयाबी मिलती तो हर मेहनत करने वाला कामयाब होता। मगर हम जानते हैं, आप जानते हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाला अगर उनकी निस्बत किसी अच्छी चीज से लग जाती है, उनको सोहबत किसी अच्छी चीज से की मिल जाती है, उनका ताल्लुक किसी अच्छी जगह से हो जाता है, तो जो इंसान झोपड़पट्टी में रहता है, झोपड़पट्टी में रहने वाला भी अपने को बड़ा बादशाह समझता है। इसलिए कलीमी भाइयों, आप अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान आप पे फरमाया। पीर भी दिया तो कोई ऐसा गैर पीर नहीं, अपने नबी की औलाद के दामन से जोड़ दिया। मैं एक फार्मूला बताता हूं आपको बड़ी जुर्रत के साथ। हर शख्स को अपने अपने पीरों की तारीफ करने का हक हासिल है। वो उनकी किस्मत है, अल्लाह उनकी किस्मत उनको मुबारक हो। किसी एक भाई को तो मेरी बात समझ में आ गई। अब देखता हूं सिट्टू बाबू तुमको कब समझ में आती है बात। मैं आपसे कहता हूं साहब कि हर मुरीद को अपने अपने पीर पे फख्र करने का हक हासिल है, वो अपनी किस्मत पे नाज करे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी किसी से मुकाबला हो, जब भी किसी से तुलना हो, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव समाज और कॉम्पिटिटिव माहौल में आप बैठ जाए, वहां चंद अशखास बैठे हो, अपनी अपनी खानकाहों की तारीफ, अपने अपने पीरों की बड़ाई, अपने अपने पीरों के पीर की बड़ाई लोग करने लगे, उस वक्त आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आपको कटरा शरीफ का नाम भी नहीं रखना है, आपको सरकार मसूद मिल्लत का नाम भी नहीं रखना है, आपको सरकार मसरूर पिया का नाम में मुबारक भी नहीं रखना है। बस
उन तमाम अशखास की मौजूदगी में कोई अपना पीर का नाम बोले, उन्हें बोलने दिया जाए। जो अपने पीर की तारीफ करे, उन्हें करने दी जाए। कोई बोले कि मेरा पीर हवा में उड़ता है, अच्छी बात है। कोई बोले पानी पे तैरता है, अच्छी बात है। उस वक्त खामोशी से कलीमी भाइयों, आप अपने पीर का नाम मत बताना, आप सिर्फ यही कहना कि मेरा पीर कोई और नहीं, मेरा पीर एक औलाद रसूल और सैयदजादा है। यही कहना आपकी जीत और आपके दलील के लिए सबसे बड़ी मजबूत बात होगी, क्योंकि औलाद रसूल बनना यह सबसे मजबूत दलील है। एक आदमी पीर बन सकता है, एक आदमी आलिम बन सकता है, एक आदमी मुफ्ती बन सकता है, एक आदमी मुहद्दिस बन सकता है, एक आदमी मुफक्किर बन सकता है, एक इंसान आईएएस बन सकता है। क्योंकि आईएएस बनना मेहनत का दखल है, आईपीएस बनने में मेहनत का अमल दखल है, मुफ्ती बनने में मेहनत का अमल दखल है, हाफिज कुरान बनने में मेहनत का अमल दखल है। आज हमारा बच्चा मेहनत करे, 3 साल के बाद हाफिज कुरान, 10 साल मेहनत करे, अच्छा शानदार आलिम दीन, 15 साल मेहनत करे, शानदार मुफ्ती बनेगा, और मेहनत करेगा मुफ्ती आजम बनेगा, और मेहनत करेगा मुहद्दिस आजम बनेगा, और मेहनत करेगा आईएएस बनेगा, और मेहनत करेगा आईपीएस बनेगा। यानी दुनिया में तमाम चीजों का ताल्लुक इंसान के इक्तिसाब से है, इंसान की मेहनत से है, इंसान के कस्ब से है, इंसान के दौड़ भाग से है, इंसान की जुस्तजू से है, इंसान की तफ्तीश से है, इंसान के रिसर्च से है, इंसान के मेडिटेशन से है, इंसान के चिंतन से है, इंसान के मंथन से है। यानी जिस चीज का ताल्लुक चिंतन से होता है, इंसान चिंतन करेगा, अल्लाह वो चीज अता फरमाएगा। जिस चीज का ताल्लुक मेहनत से है, इंसान मेहनत करेगा, अल्लाह अता फरमाएगा। जिन चीजों के ताल्लुकात रिसर्च से होते हैं, इंसान रिसर्च करेगा, अल्लाह उसे अता फरमा देगा। आदमी रिसर्च किया, चांद पे पहुंच गया, इंसान रिसर्च किया, सूरज की रोशनी को कैप्चर किया। यानी जिन जिन चीजों के ताल्लुकात मेहनत और मशक्कत से है, वो इंसान जब जब करता रहेगा, वो उसमें कामयाबी उसको मिलती रहेगी। मगर मैं आपको डंके की चोट पर एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहूंगा। सरकार सैयदी आला हजरत के कांधे पर जब सैयदजादे हैं, सरकार को महसूस हुआ कि किसी सैयदजादे को कोई सैयदजादे मुझे उठा लिए और अपने कांधे पर बिठा लिए। आपने सोचा बड़ी गुस्ताखी होगी, आप फौरन डोली को नीचे रखे, आपने कब्र मुबारक को बोसा लिया। आप फरमाते हैं, ए सैयदजादे, ए अल्लाह के रसूल की औलाद, आप मुझे अपने कांधे पर बिठाए हैं, आइए डोली पर आप वापस बैठिए। मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा। सरकार आला हजरत, और यही मसल के आला हजरत है साहब, मसल के आला हजरत की थ्योरी लोग समझते नहीं। मैं समझाता हूं कि मसल के आला हजरत को आला हजरत ने कैसे समझाया है। सरकार आला हजरत समझाते हुए कहते हैं, सैयदजादे थे कि आप डोली पर बैठिए, आपने डोली पर बिठाया, वापस उतनी दूर तक आप ले गए जहां से सैयदजादे वो आपके गांव के थे, उस सैयदजादे को आप वापस उस जगह ले गए। आपने अमल से दुनिया को बताया, ए दुनिया वालों, मैं 1000 किताबों का मुसन्निफ हूं, ये मुसन्निफ बनना आसान है। मैं मुफ्ती हूं, मुफ्ती बनना आसान है। मैं मुहद्दिस हूं, मुहद्दिस बनना आसान है। आपने ऐलान फरमाया, और यही मसल के आला हजरत का कॉन्सेप्ट है कि दुनिया का सारा फन इख्तियार करना, हर चीज बनना आसान है, मगर सैयद बनना इंसान के बस में नहीं। ये तब होता है आदमी मेहनत करेगा, मुफ्ती आजम बनेगा, मेहनत करेगा, मुफक्किर आजम बनेगा, मेहनत करेगा, साइंटिस्ट बनेगा, मेहनत करेगा, आईएएस बनेगा, मेहनत करेगा, आईपीएस बनेगा। मगर पूरी दुनिया मिलकर मेहनत करके अगर एक सैयद को बनाना या पैदा करना चाहे, तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, नहीं बनते नहीं। ये चीज, इन चीजों के ताल्लुकात तेरी मेहनत से नहीं, मेरी अता से है। मैं जिसके घर चाहता हूं औलाद रसूल पैदा करता हूं। मैं बताऊं आपको, मैं कल फिरोजपुर में था, परसों भी मैं फिरोजपुर के जलसे में था। वापस मैं स्कूल गया, हाई स्कूल का मैं एक छोटा सा टीचर भी हूं। फिर स्कूल से इधर आया, कहीं भी रेस्ट मैंने नहीं की, और 1 मिनट भी मुझे सोचने तक का मौका नहीं मिला है कि मुझे आज क्या बोलना है।
रूहानी तौर पर सरकार दूल्हा पिया का फैज़ बट रहा था। उन्हीं फैज़ के दरिया से चंद कतरे मुझे मिल गए, चंद ऐसी बातें आ गई ज़हनो दिमाग पर जो यकीनन आज की तारीख में हमको आपको इन सब बातों पर सोचने की ज़रूरत है। हुक्म हुआ है कि मुझे एजुकेशन पर चंद गुफ्तगू की जाए, चंद बातें हो जाए, ताकि चूँकि ये वाहिद ऐसे हमारे हुजूर पीर तरीक़त हैं जिनकी फरमाइश होती, जिनका हुक्म होता है कि आने वाला खतीब इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करे। और ये बहुत बेहतर बात है क्योंकि हुजूर ने महसूस किया है कि आज की तारीख में हम कलीमी भी हैं, हम अशरफी भी हैं, हम रज़वी भी हैं, हम में से बहुत लोग बरकाती भी हैं, हम में से बहुत लोग नक्शबंदी भी है, चिश्ती भी है, मगर सारी चीज़ है, मगर एक कमी ये है साहब कि हम जाहिल भी हैं। एजुकेशन के इंपॉर्टेंस से कौन इनकार कर सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, उस चीज की बहुत ज्यादा कमी है। हम अगर आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो हुजूर पीर तरीक़त के दामन से जुड़ जाते हैं, मगर दुनिया की थोड़ी बहुत कामयाबी के लिए भी तो सही हमें जरूर एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। आज हमारे माशरे की जो तबाहियां हैं, इन तमाम तबाहियों की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह ये नहीं कि हमारा हाकिम कोई जालिम मुसल्लत किया गया है। हमारे बच्चे जब बौखला जाते हैं, अपने समाज को चलता हुआ देख कर बोलते हैं कि हजरत ये फलाने साहब जब से हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हैं तब से हमारी तबाही हो गई, ये फलाना जब से मुख्यमंत्री बना है तब से हमें बर्बाद किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा नहीं साहब, हमारी बर्बादी का जामीन और रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा नहीं, हम खुद हैं। हमारे बच्चे जाहिल हैं, तरक्की कैसे मिलेगी? हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं, तरक्की कैसे मिलेगी? और ये जो आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं मगर हुकूमत उन्हें नौकरी नहीं देती, मैं कहना चाहूंगा नहीं, गलत सोच आपकी है, गलत कॉन्सेप्ट आपके है, गलत फिक्र आपकी है। आप ईमानदारी से अपने बच्चे को पढ़ाइए। आपका बेटा जिस दिन ईमानदारी से पढ़कर अच्छी सनद लेकर अच्छा समाज का अच्छा व्यक्ति बनेगा, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपके बच्चों की तरक्की को रोक सके। हमारी जमात का एक मौलाना हमारे साथ में थे, मौलाना शाहिद रजा मिसबाही, गया जिला बिहार के रहने वाले। 2017 में यूपीएससी एग्जाम के एक उम्मीदवार की हैसियत से, वो 2017 में उम्मीदवार की हैसियत से यूपीएससी के एक उम्मीदवार की हैसियत से एग्जाम में बैठे। 18 में उसका रिजल्ट आया। शाहिद रजा मिसबाही है, मिसबाही आलिम दीन हुआ करते हैं, चेहरे पर एक मुश्त दाढ़ी है, सर पर बरकाती टोपी लगी रहती है, 5 वक्त नमाज के साथ साथ तहज्जुद, चाश्त और इशराक पढ़ना जिनकी आदत हो, मदरसे में बाज़ाब्ता पढ़कर जो हिफ्ज़ किया, जिन्होंने आलिम दीन बना, जो आलिम दीन बनने के बाद वो फाजिल बनने के बाद तब जाकर यूनिवर्सिटी की दहलीज पर कदम रखे, पढ़कर जब यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए एग्जाम में जब बैठते हैं, आपका ज़हन साफ होना चाहिए। आप में से अक्सर बेशतर सोचते ये है कि हजरत मैं अपने बेटे को पढ़ाकर क्या करूंगा, हुकूमत तो जालिमों की है, शासन तो जालिमों की है, ये जालिम हमारे बच्चों की तरक्की होने नहीं देंगे, ये जालिमों की बुनियाद पर हमारे बच्चों को सर्विस नहीं मिलेगी, हमारा बच्चा ऑफिसर नहीं बनेगा, हमारा बच्चा ऑफिसर नहीं बनेगा, हमारा बच्चा मास्टर नहीं बनेगा, हमारा बच्चा प्रोफेसर नहीं बनेगा, हमारा बच्चा आईएएस नहीं बन पाएगा। मैं कहना चाहूंगा हाँ 2017 की बात कर रहा हूं, 2017 में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक किसकी हुकूमत थी आप बखूबी जानते हैं, मगर उस 2017 के यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा की उम्मीदवारी की एक जिम्मेदारी लेकर एक शख्स जब बैठता है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे बरकाती टोपी है, उसके पास फोटो भी है तो उसमें दाढ़ी है, उसकी शनाख्त है तो दाढ़ी से, उसकी पहचान है तो मौलवी होने से, उसकी अलामत है तो मौलाना होने से, मगर वो लड़का जब 17 में उम्मीदवार बना है, 18 में जब यूपीएससी के एग्जाम का रिजल्ट आता है, अल्लाह की कसम उसी रिजल्ट की फहरिस्त में, उसी रिजल्ट में जहां मोहन का नाम था, जहां सोहन का नाम था, जहां गणेश का नाम था, जहां गणेश के भाई का नाम था, उसी फहरिस्त में 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदू, बरकाती टोपी और चेहरे पे दाढ़ी सजाने वाले शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम सामने आया। ये इस बात की दलील है जो इंसान पढ़ाएगा उसकी
ताकत, इल्म की ताकत इतनी होगी कि उसका दुश्मन चाहे कितना ताकतवर हो, एजुकेशन की ताकत से कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज जो हमारे बच्चे ऑफिसर नहीं बन पा रहे हैं, किसकी गलती है? हमारी गलती है। हम अपने समाज में कितने बच्चों को ऑफिसर बनाते हैं, हमने कितने आईएएस बनाए अपने समाज में, हमको गौर करना होगा। हमने कितने आलिम दीन पैदा किया, हमें गौर करना होगा। हमारे कितने बच्चे हाफिज बने, हमें सोचना पड़ेगा। हम में से कोई आज की तारीख में भिखारी नहीं, सब पैसे वाले हैं। 500,000 रुपया पर डे सब कमाते हैं, सिवाय एक आलिम के। इस दौर में आलिम ही सिर्फ कमजोर होते हैं मादी एतबार से, बाकी सबकी तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होती है। उसके बावजूद अगर कोई आदमी इस जमाने में अपनी औलाद को न पढ़ा सके, मैं समझता हूं वो आदमी अपने समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, अपने माहौल का सबसे बड़ा दुश्मन है, अपनी सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे कम से कम हमको ये तो सोचकर अपनी औलादों को पढ़ाना चाहिए कि तालीम इस्लाम मजहब में इस कदर इंपॉर्टेंस है, इस कदर अहमियतों के हामिल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एजुकेशन के फरोग के लिए, तालीम की अहमियत को दुनिया में बताने के लिए आपके पैगंबर हमारे मुस्तफा, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिस मुस्तफा का आप कलमा पढ़ते हैं, जिस मुस्तफा के नाम पर जान देने की हम और आप कसमें खाते हैं, उस मुस्तफा की तारीख कभी आपने पढ़ी है? वो मुस्तफा करीम जंग बदर के बाद क्या रोनमा आपने फरमाया, क्या दुनिया को आपने साबित किया? बदर के मैदान में मुसलमानों के साथ दुश्मन डट कर खड़े हो गए, एक एक करके मुसलमानों को परेशान करने के लिए हरबे अपनाते रहे, मगर अल्लाह का करम हुआ, मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई और 70 से ज्यादा काफिरों को मुसलमानों ने पकड़ के अपने चंगुल में लाकर कैदोबंद की मंजिलों में डाल दिया। मुसलमान काफिरों को कैद कर दिए। अब 2-4 दिन के बाद मुसलमानों ने आपस में मशवरा के लिए एक मीटिंग रखी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है, वहां मौला अली भी मौजूद है, वहां सरकार मौला अली की मुबारक मौजूदगी है, वहां हुजूर सरकार उस्मान गनी भी मौजूद है, वहां फारूक आजम भी मौजूद है, वहां सिद्दीक अकबर भी मौजूद है और दीगर सहाबा मौजूद है। सरकार आप फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि बताओ कैसे क्या किया जाए, आपने मशवरा लेना चाहा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज की तारीख में अपने दुश्मनों से बदला लेने का जज्बा हमारे दिलों में कितना रहता है? थोड़ी सी खराश दिलों में किसी के ताल्लुक से रहे, अगर अकेले में हम उसको पाते हैं, उसकी कॉलर पकड़ते हैं, उसकी साइकिल छीनते हैं, उसकी बाइक की चाबी लेते हैं। 100 रुपया किसी से मुझे लेना रहे और 6 महीना हो जाए वो पैसा ना दे, तो जहां मुलाकात होगी वहीं मारपीट शुरू, क्योंकि हमारे अंदर इंतकाम का जज्बा है, हमारे अंदर रिवेंज का जज्बा है, हमारे अंदर बदला का जज्बा है। बदले की भावना लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अपने दुश्मन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सामने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर वहां मुस्तफा की बारगाह में ऐसा वैसा मामूली दुश्मन नहीं, ऐसा दुश्मन मौजूद है जो अभी से कुछ दिन पहले मुस्तफा करीम की गर्दनें काटने की जिन लोगों ने कसमें खाई थी, जिन्होंने मुस्तफा के दंदारे मुबारक को कुछ लोगों ने शहीद किया था, जिन्होंने मुस्तफा करीम के ऊपर पत्थरों की बारिशें की थी, वो दुश्मन जो मुस्तफा करीम के वजूद को मिटाने के लिए तहरीकें चलाए थे, आज नबी की बारगाह में हाजिर है। गुलाम बनकर नहीं बल्कि मुक़य्यद होकर आए हैं, कैद में बंद है, कैदो बंद की मंजिलों से गुजर रहे हैं। मुस्तफा करीम की बारगाह में सहाबा से मशवरा लिया गया है। हमसे अगर आपसे मशवरा लिया जाए ऐसी सिचुएशन में, तो हम लोग बोलेंगे इसका हाथ काटा जाए, पहले इनका पांव काटा जाए, उसके बाद इनको उल्टा लटकाया जाए, कोई बोलेगा इनकी बूटी की जाए, कोई बोलेगा इनको बुटिया कर जानवरों को खिला दिया जाए। यानी जैसा दिमाग वैसा फैसला लोग करेंगे। मगर मुस्तफा की बारगाह से जो दो बड़े फैसले हुए, एक फैसला तो ये हुआ कि उन 70 लोगों से कहो जिनके पास पैसे होंगे, वो लोग पैसा दे देकर रिहाई पा सकते हैं। हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे सहाबा के, हुजूर चंद लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा है नहीं कि वो आजादी हासिल कर सके। सरकार फरमाते हैं उसके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि उनसे जाके पूछिए उन लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग अकेले हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं मुफ्त में उसे छोड़ दूंगा। अभी नहीं बोलेंगे कुछ, मेरे मुस्तफा ने कहा अपने दुश्मनों से तालीम हासिल करने का जो आपने शौक दिलाने की स्टार्टिंग पीरियड ऑफ इस्लाम में जो आपने शुरू फरमाई थी, वो पूरी दुनिया की तारीख इस बात के लिए कयामत तक के लिए शाहिद रहेगी कि जिस जमाने में एजुकेशन की अहमियत पर गुफ्तगू करना
और एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए बातें करना, तहरीकें छेड़ना दुनिया के लिए ये बहुत मुश्किल तरीन तहरीक बन चुकी थी। उस जमाने में इस्लाम के पैगंबर ने अपने दुश्मनों से अपने मानने वालों को पढ़ना जरूरी करार दिया था। मुसलमानों, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, कमी सिर्फ ये है कि हमारे पास क्वालिटी नहीं, हमारे बच्चों में क्वालिटी नहीं। वो बाप अपने बच्चों का सबसे बड़ा जालिम बाप है, जो बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता का सफर करवाता है। बाहर जाके खटना हराम नहीं इस्लाम में, बाहर खटे, घर पे काम करे, काम करना मना नहीं। पहले अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, उसको एजुकेशन की ताकत दी जाए। जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, दुनिया की कोई सोसाइटी और दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं जो हमको बैठने का हक देगा। आज पूरी दुनिया में हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तादाद कितनी है वकला की जमात में। मैं आप में से पूछता हूं, कितने वकील हैं? थोड़ा हाथ उठा के बोलिए तो। आप में से कितने लोग वकील हैं? अरे भाई साहब, आप में से कितने वकील हैं? कितनी अफसोस की बात है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको पता ही एक वकील है माशाअल्लाह, सेकंड वकील है। वकील साहब हमारे बातों की तायीद करेंगे। मैं पूछता हूं, इतनी बड़ी तादाद में दो शख्स अगर वकील बन जाए, ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है। दो को कल अदम समझा जाता है हजारों के बीच में। हजरत हुजूर, कल अदम मतलब कुछ नहीं, नथिंग। हजार, सौ, सैकड़ों, हजार में अगर एक आध दुकान अगर कोई कामयाब हो जाए, 2-3% बच्चे हमारा यूपीएससी एग्जाम देते हैं, पास होते हैं। 2% या 2.5% या 3% बच्चे, क्या वकील साहब, 3% बच्चे हमारे यूपीएससी के एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। 3% मतलब नथिंग। हम हिंदुस्तान में अगर बोलते हैं कि हम 14% है, तो तालीम में भी तो 14% हम अपने बच्चों को बनाए। बहुत शौक से बोलते हैं कलियाचक हमारा इलाका है, अच्छी बात है। कलियाचक में कितने हमारे आईएएस बने इस साल? कितने बच्चे डॉक्टर्स बने? कितने बच्चे हमारे वकील बने? इस पर कौन नजर दौड़ाएगा? हमारे पास बड़ी बड़ी तंजीमें चलती हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी तहरीकें चलती है। कभी सरकार गरीब नवाज के नाम पर, कभी सरकार मसूद पाक के नाम पर, कभी सरकार आला हजरत के नाम पर, कहीं सरकार मखदूम समना के नाम पर, कहीं सरकार महारारा के नाम पर। अपने अपने एतबार से लोग तहरीकें बनाते हैं। मगर मैं पूछता हूं, उन तमाम तहरीकात और मूवमेंट्स में कोई एक तहरीक ऐसी क्यों नहीं बनती जहां पर गरीब बच्चों को हम उनके समाज से निकालकर मदरसे में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में डालने की कोशिश करें। ऐसे बच्चों को जिनके माँ बाप के पास पढ़ाने की ताकत नहीं, ऐसे बच्चे जो अपने समाज में नहीं पढ़ सकते। अगर आपने अपने समाज की भलाई के लिए, किसी की तालीम और तरबियत के लिए आपने काम नहीं किया, तो यकीनन आपने अपने समाज के साथ इंसाफ नहीं किया साहब। आज हमारी तमाम तबाहियां होती है, मगर हमारे हक में वकालत करने वाले कितने बच्चे हैं? जब कोई वकालत ही नहीं करेगा, जब हमारे बच्चे वकील ही नहीं बनेंगे, तो हमारे हक में वकालत कौन करेगा? कौन वकील बनेगा? कौन हमारी हक्कानियत की आवाज बुलंद करेगा? कौन सच्चाई की आवाज बुलंद करेगा? इसके लिए जरूरी है कि पहले हमारा बेटा वकील बने। जिस दिन हम अपने बेटे को वकील बनाएंगे, जिस दिन हमारा बेटा जज होगा, हमारा बेटा सही इंसाफ तो हमेशा से किया है। इस्लाम के मानने वाले हमेशा सही इंसाफ किए हैं, लोगों को जुल्म से आजादी दिला। इस्लाम मजहब का मतलब है जुल्म से आजादी। इस्लाम मजहब का मतलब है भाईचारा को फरोग। इस्लाम का मतलब है ब्रदरहुड को फरोग देना। इस्लाम मजहब का मतलब है भाईचारा का वातावरण दुनिया में कायम करना। तो हम अपने समाज के एतबार से हम सोचने की कोशिश करें, हम अपनी तहरीकात के जरिए अपने समाज में नजर दौड़ाए कि हमारे पूरे माशरे में किनके किनके बच्चों को पढ़ने की कुव्वत है। मैट्रिकुलेशन माध्यमिक एग्जाम देने के बाद, पास होने के बाद बहुत सारे मजबूर बाप ऐसे हैं जो अपने बेटे को इंटर की परीक्षा नहीं दिलवाते हैं, क्योंकि उसके बाप के पास पैसा नहीं है। वो जबरन अपने बेटे को कलकत्ता भेजता है कि जा कलकत्ता से कहीं से 2-4 हजार कमाने का रास्ता तलाश कर ले, अब मैं आगे तुझे नहीं पढ़ा पाऊंगा। किसी का बेटा इंटर का एग्जाम पास किया, उसकी तमन्ना है कि वो इंटर में साइंस रखा था, वो ग्रेजुएशन में भी साइंस रखेगा, वो मास्टर डिग्री में भी साइंस लेकर पढ़ेगा।
मगर उसके बाप को पढ़ाने का पैसा नहीं। मैं पूछता हूं, अगर हमारे समाज का कोई एक लड़का जिसके अंदर पढ़ने की चाह हो, पढ़ने की ताकत हो, पढ़ने की सोच हो, पढ़ने की तमाम कुव्वतें मौजूद हो और उसका बाप उसे ना पढ़ा सके, कमजोरी की बुनियाद पर, मजबूरी की बुनियाद पर, गुर्बत की बुनियाद पर, और हम भी उसी समाज का एक फर्द है, हमने भी उसकी मदद नहीं की, तो कल मैदान महशर में हमारा रब हमारी दौलतों का हिसाब हमसे मांगेगा। हमको अल्लाह ने करोड़पति साहब इसलिए नहीं बनाया है कि सारा पैसा हमारी बीवी के खर्च में, सारा पैसा हमारे बच्चों के खर्च में, सारा पैसा हमारे मकान के खर्च में, सारा पैसा हमारी जमीन के खर्चे में आ जाए। अल्लाह ने हमें करोड़ों का पैसा इसलिए दिया है ताकि उससे हमारी भी भलाई हो जाए, हमारे समाज के गरीबों की भी भलाई हो जाए, मजबूरों की भलाई हो जाए, मजदूरों की भलाई हो जाए। आप में से अगर कोई अल्लाह की जन्नत को बहुत करीब से देखना और हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको आज देना चाहूंगा। आपको अल्लाह ने पैसा दिया है 5,000 रुपया प्रत्येक साल का। आप किसी गरीब बच्चे को देने के लिए आप इरादा बनाए कि हम किसी गरीब बच्चे को उठाएंगे, उसके बाप से उसके बच्चे को गोद ले लेंगे और उस बच्चे को चुपचाप किसी मदरसे में डाल देंगे। उसके बच्चे को 5,000 एक साल में देंगे, फिर 5,000 दूसरे साल में, फिर 5,000 तीसरे साल में, 3 साल के अय्याम में 5-5-5 3 बार 15,000 रुपया हमारे खर्च होंगे। 15,000 हम खर्च करेंगे एक गरीब बच्चे के पीछे और आसानी से एक गरीब का बच्चा गरीब हाफिज कुरान बनकर तैयार हो जाएगा। एक बच्चा किसी के समाज का, गरीब समाज का कोई हाफिज कुरान बनेगा, उसकी बरकतों से पूरा समाज रोशन हो जाएगा, पूरी सोसाइटी रोशन हो जाएगी, पूरी आबादी मुनव्वर हो जाएगी। यह हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपनी औलाद की तालीम के लिए, अपनी औलाद की बेहतरी के लिए, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए हम कोसा हो जाए और अपने बच्चों को हर फर्द की ये कोशिश हो कि उसे पढ़ाने के लिए जमीन बेचनी पड़े तो ऐब नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए मकान बेचना पड़े तो ऐब नहीं है, बच्चों की तालीम के लिए जेवरात गिरवी पर रखने पड़े तो ऐब नहीं है। ऐब तब है कि बाप के पास जमीन हो और बेटा जाहिल रह जाए, बाप के पास पैसों की फरावानी हो, बेटा अंगूठा छाप रह जाए, बाप के पास दौलतों की रेल पेल हो और बेटा जाहिल रह जाए, बच्ची जाहिला रह जाए। ये हमारी बच्चियों की बात चली तो मैं कहना चाहूंगा, आज जो हमारी बच्चियां इस्लाम नहीं समझ पा रही है, इसकी वजह एजुकेशन की कमी है। जो भी बच्ची हमारी नहीं पढ़ती है उसको लाख तकरीर सुनाई जाए फिर भी उसको इस्लाम समझ में नहीं आएगा। और जब बच्चियां इस कुरान पढ़ी रहेंगी, जब बच्चियां हदीस मुस्तफा का अध्ययन करेंगी, जब हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी रहेंगी, पढ़ी लिखी बच्चियों को इस्लामिक तालीमात से जो बच्चियां आरास्ता हो जाएंगी, उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान में यह शिकायत सुनने को मिलती है कि हजरत मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती, मेरी बहू मेरी बात नहीं सुनती, हुजूर मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती और मुझे गाली देती है। मैं कहूंगा हाँ, आपने जब बहू का सिलेक्शन किया था उस वक्त आपका इरादा क्या था? माल कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, बाइक कहां से आएगी, 4 व्हीलर कहां से आएगी? आप में से, हम में से शायद कोई ऐसी कोशिश करता है कि हमारी बहू ऐसी हो जो कुरान पढ़ने वाली हो, हमारी बहू ऐसी हो जो नमाज पढ़ने वाली हो, हमारी बहू ऐसी हो जो कलम चलाने वाली हो, हमारी बहू ऐसी हो जो मुस्तफा की हदीस का मुताला करने वाली हो, हमारी बहू ऐसी हो जो तालीम से वाबस्तगी हो जिनकी। अगर हमने ऐसी तमन्ना नहीं की और सिर्फ माल, पैसा, जहेज, दान, बाइक और 4 चक्के की फिक्र में हमने अपने जवान बेटे के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए 5 लाख की लालच में हमने जाहिला बेटी को अपने घर की हमने जो दुल्हन और बहू बनाने पर जो हम रजामंद हो गए, यही नहुसत हमारे घर में आ गई, यही नहुसत आ गई। आप जाहिला ले लो, अरे साहब जाहिल लड़की कभी किसी समाज की हुई है? जाहिल लड़का किसी मुआशरे का हुआ है? जाहिल आदमी की कोई कीमत नहीं होती है। मैं यह जाहिल इस माने में नहीं बोल रहा हूं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कलमा पढ़ लेता है वो जाहिल होता ही नहीं। अरे कलमा, ये सुभान अल्लाह तो बोलिए, क्योंकि कलमा वही पढ़ता है जो अपने रब को पहचानता है। जो इंसान अपने रब को पहचान गया उससे बड़ा होशियार और पढ़ा लिखा कौन हो सकता है?
ये अलग मैटर है साहब। हर मुसलमान इस हैसियत से कि उसको अल्लाह की मार्फत का नूर मिल चुका है, इस हैसियत से कि वो अपने रब को पहचानने की कोशिश कर रहा है, वो मुसलमान अनपढ़ नहीं, जाहिल नहीं है। यहाँ जाहिरी एतबार से मैं जहालत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम और दौर जाहिलियत ये दो ऐसे तराजू हैं, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ जहालत नहीं होगी, और जहाँ जहालत होगी वहाँ इस्लाम नहीं होगा। मगर हमारी बहू जाहिला, हमारा बेटा जाहिल। जब बेटा और बहू दोनों जाहिल, हाँ देखिए, बेटा अगर नहीं भी पढ़ता है तो कुछ हद तक समाज का काम चल सकता है, क्योंकि बेटे का ताल्लुक घर से बाहर से होता है। जाएगा, बैग उठाएगा, दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली से 1 साल के बाद कमा के कहीं से ईंट ऊट पत्थर ढो के आएगा, घर की खर्ची चलेगी। मगर अगर बेटियां जाहिला रह जाएंगी तो पूरा घर चौपट हो जाएगा। एक जाहिला लड़की न तो अपनी सास की खिदमत कर सकती है, न अपने देवर की अहमियत को समझ सकती है, न अपने शौहर की इज्जत कर सकती है, न अपने समाज में रहने का तरीका जान सकती है। अक्सर मैंने देखा है कि जिसके बाप अपनी बेटी की पैदाइश के बाद बैंकों में पैसे जमा करते हैं, LIC में पैसे जमा करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं कि हजरत मुझे अल्लाह ने एक बेटी दिया है, अब इस बेटी की शादी कराऊंगा मैं धूमधाम से, इसके लिए फर्नीचर अच्छे होंगे, इसके लिए गाड़ियों का इंतखाब होगा, इसके लिए पैसे में बेतहाशा खर्च करूंगा। अच्छी बात है, एक बाप को चाहिए कि अपनी बेटी की शादी की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दे। मगर अगर वो बाप सिर्फ माल दौलत इकट्ठा करने की कोशिश किया और बच्चियों को पढ़ाया नहीं, तो एक दिन उसकी बेटी महंगे फर्नीचर लेने के बाद भी अपनी ससुराल में कभी खुशहाल नहीं रह पाएगी। अपने बाप के घर से करोड़ों की संपत्ति ले जाकर अपने बाप को देने पर आमादगी के बाद भी वो बेटी कभी खुशी की जिंदगी नहीं गुजार पाएगी, क्योंकि उसके बाप ने उसे फर्नीचर तो दिया है, उसके बाप ने उसे बाइक तो दिया है, उसका बाप उसे माल तो दिया है, उसका बाप उसके लिए जेवरात तो दिया है। मगर उसका बाप सबसे बड़ा जेवर जो एजुकेशन का जेवर होता है, सबसे बड़ा जेवर जो इंसान के लिए, हम मुसलमानों के लिए खास तौर पर एजुकेशन और तालीम का जेवर है, वो बाप अगर अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया, उसकी बेटी कभी अपने घर में खुशहाली की जिंदगी नहीं गुजार पाएगी, क्योंकि उसका दिमाग खाली रहेगा। और खाली दिमाग वाली लड़कियां और खाली दिमाग वाले लड़के हमेशा अनाप शनाप सोचेंगे, अनाप शनाप ख्यालात उनके दिमाग में आएंगे, आपस में लड़ाई होगी, फितनो फसाद फैलेंगे, तलाक और खुला की नौबत आएगी। इसलिए आप में से हर एक बाप से मेरी गुजारिश है, अपने अपने नौनिहालों के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए आप अपने अपने बच्चों को, अपनी अपनी बच्चियों को तालीमी इदारों से जोड़ दीजिए। खास तौर पे दीनी तालीमात से आरास्ता फरमाइए। आपकी बेटी पहले कुरान पढ़ेगी, आपका बेटा पहले कुरान पढ़ेगा, आपका बेटा पहले कुरान पाक को हिफ्ज़ करेगा, आपका बेटा पहले हदीस मुस्तफा को याद करेगा, आपका बेटा पहले इस्लाम समझेगा, आपका बेटा इस्लाम के फराइज को समझेगा। हमारा समाज आज गिनती के लोग बचे हैं साहब, जो वकील भी हो और इस्लाम समझता हो, डॉक्टर भी हो इस्लाम समझता हो, IAS हो इस्लाम समझता हो, मास्टर हो इस्लाम समझता हो, प्रोफेसर हो इस्लाम समझता हो। नहीं नहीं, गिनती के लोग ऐसे बचे हैं। अक्सरों की तादाद ऐसी है जो मास्टर बनने के बाद सोचता है कि इस्लाम का ताल्लुक मौलवियों से है, मास्टर से नहीं। प्रोफेसर का ताल्लुक दुनिया से है, मौलवी का ताल्लुक इस्लाम से है। इस्लाम मौलवी समझे, इस्लाम मौलवी समझाए, इस्लाम मौलवी बताए, इस्लाम मौलवी सिखाए। हम तो प्रोफेसर है, हम क्यों जाने वजू कैसे बनाते हैं, हम क्यों जानने गए कि वजू कैसे बनता है। नहीं साहब, यही हमारी फिक्र है जिसकी बुनियाद पर हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, मगर वक्ती तौर पे डॉक्टर बना, फिर भी वो जाहिल अपने समाज का रह गया। इंजीनियर बना, अपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम नहीं कर सका। ऑफिसर बना, समाज की भलाई उससे नहीं हो सकी, क्योंकि बेटा उसका हमारा ऑफिसर तो बना है मगर मुसलमान नहीं बन सका। डॉक्टर बन गया, मुसलमान नहीं बन सका। IAS बन गया, मुसलमान नहीं बन सका। डॉक्टर बना, चोरी की आदत लग गई। आज मालदा बंगाल का यह हिस्सा, या कलकत्ता चले जाइए या हमारा पटना चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी जिले में आप घूम लीजिए, 99% ऐसे डॉक्टरों की तादाद की है जिनको हर वक्त जिनको झूठ बोलने की लत लग जाती है। नहीं पेशाब जांच तो हाँ पेशाब जांच। अब उस डॉक्टर को मालूम है कि ये मामूली सी दवाई के जरिए मैं इसकी तबीयत ठीक कर सकता हूँ, उसके बावजूद वो दवाई वो जांच लिखता है। 25 रुपया का फायदा अगर किसी डॉक्टर को होना हो तो वो 1000 की जांच लिखवा देगा। अरे हक है कि नहीं है? डॉक्टर को आप बेवकूफ समझते हैं, 5 साल तक MBBS की तालीम पाता है,
तब डॉक्टर बनता है। वो चेहरा देखकर पेशेंट का इल्म हो जाता है कि कौन सी दवाई से इसकी तबीयत सही होगी। मगर उसको तो 50 रुपए का कमीशन चाहिए, उसको तो 25 रुपया का भाव चाहिए। उसी 50 रुपया की कमाई के लिए कभी पेशाब के नाम पे, कभी पखाना के नाम पे, कभी खून के नाम पे, कभी अतड़ी के नाम पे, कभी पचौनी के नाम पे इंसान के शरीर के डिपार्टमेंट के कोई कौन से हिस्से है जिसका पैसा वो डॉक्टर को नहीं चाहिए। आप क्या कहिएगा, डॉक्टर जाहिल है? अरे MBBS की डिग्री लेने वाला जाहिल होता है? नहीं, पढ़ा लिखा है, बहुत भारी भरकम डिग्री उनके पास है, मगर फिर भी इंसानियत कहां चली गई? डिग्री उनके पास है, आदमियत कहां चली गई? हमदर्दी कहां चली गई? इंसानियत की खिदमत का जज्बा कहां है उनके दिल में? इसलिए मैं कहता हूं कि उसका पढ़ाने वाला, उसका बाप पहले दिन ही अपने बेटे को बता दिया होगा कि बेटा तुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के तुझे पैसा कमाना है। जिसकी बुनियाद पर वो बेटा डॉक्टर बनने की कोशिश किया, मगर कभी इंसान बनने की कोशिश नहीं किया। ये जिम्मेदारी हम गार्जियनशिप में रहने वाले लोगों की है कि अपनी औलादों को खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, बचपने में छोटे छोटे बच्चों को आप कभी मत बताइए कि बेटा तुमको पैसा कमाना है, कभी मत बताइए। नहीं, ये हम कभी नहीं कहेंगे। अपने बेटे को अगर कुछ कहना हो तो सिर्फ इसलिए कहिए कि बेटा तुझे पढ़ना है और पढ़ के समाज की खिदमत करनी है। जो बाप पैसा कमाने की चाह में अपने बेटे को हॉस्टल में भर्ती करवा के घर आप वापस आता है, वो बाप जान ले उसका बेटा आने वाले जमाने का इंजीनियर बनेगा, आदमी नहीं बनेगा। डॉक्टर बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। प्रोफेसर बनेगा, मानवता उनके अंदर नहीं होगी, क्योंकि उसको धुन और उसके दिमाग में भूत सवार है कि अब्बा ने कहा है कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, पैसा कमाना है, इसलिए पैसा कमाने वाला डॉक्टर बनता है, नाम कमाने वाला डॉक्टर नहीं, इज्जत कमाने वाला इंसान नहीं, इंसानियत को मार्केट में फैलाने वाला नहीं बनता। यही एक कमजोरी है हमारे समाज में। हम अगर अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो इस्लाम नहीं पढ़ा पाते, दीन नहीं पढ़ा पाते, मजहब नहीं पढ़ा पाते। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम अपनी औलाद को पहले कुरान की तालीमात से आरास्ता करें। कुरान पढ़ने वाला अकेला दुनिया में, कुरान पढ़ने वाला पूरी दुनिया को मानवता का पैगाम दे सकता है। पूरी दुनिया में आज ऐलान आम होता है, हम बोलते हैं इक़रा इक़रा, कुरान ने कहा इक़रा, पढ़ पढ़। हमारा कुरान कहा पढ़, मगर कुरान ने सिर्फ पढ़ने नहीं कहा है, कुरान कहता पढ़, मगर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़, तन्हा मत पढ़, ऐरो गैरों के नाम पे मत पढ़, दूसरों के नाम पे मत पढ़, दूसरे और तीसरे के नाम और किसी कंपनी, किसी तहरीक, किसी समाज, किसी व्यक्ति की ख्वाहिशात की तकमील के लिए जब इंसान पढ़ता है, कुरान शान दे रहा है। जो इंसान किसी अदर इंसान की वजह से पढ़ता है, किसी के प्रेशर पे पढ़ता है, किसी के दबाव में पढ़ता है, किसी तहरीक में पढ़ता है, किसी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए पढ़ता है, वो इंसान 100% कामयाब नहीं रहता, वो पढ़ने के बाद भी जाहिल रहता है। इसलिए कुरान ने पहले ही कह दिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ना भी हो तो ऐसे मत पढ़, अपने खालिक के नाम से पढ़, तब तुझे कामयाबी मिलेगी। जो इंसान अपने रब के नाम से नहीं पढ़ेगा वो कामयाब नहीं होगा। आज तक एक आपको सोचने की बात दे रहा हूं, पूरी दुनिया में जहां जहां जुल्म हो रहा है, ये जुल्म और ज्यादती फैलाने वाले सब अनपढ़ लोग नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मिसाइल बनाने वाले, बम बनाने वाले, बुलेट बनाने वाले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब कौन करवा रहे थे? अनपढ़ लोग। सब पढ़े लिखे थे ना भाई, एजुकेटेड पर्सन थे। और आज भी बड़े बड़े पुल हमारे समाज में बनते हैं, एक साल में पुल का दांत टूट जाता, कभी कमर टूट जाती। उसने एग्रीमेंट पे दस्तखत किया इंजीनियर साहब ने कि 100 साल तक ये ओवरब्रिज चलेगा, 5 साल में ध्वस्त। क्यों? उसने अपने एजुकेशन को बेचा, उसने अपनी जानकारी बेची, उसने अपनी तालीम बेची, उसने अपना हुनर बेचा, उसने अपना दस्तखत बेचा, उसने अपनी जानकारी और अपना अनुभव बेचा, जिसकी बुनियाद पर कौम का, समाज का, देश का, मुल्क का, सोसाइटी का, आबादी का, राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी की जगह पर अगर वो लड़का इंजीनियर बनने से पहले अल्लाह के कलाम मजीद को अपने सीनों में महफूज कर लिया होता, खुदा की कसम, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने के बाद इंजीनियर बनने वाला अपना दस्तखत के लिए कलम उठाने से पहले 50 बार सोचता कि जिस दस्तखत को मैं 5 लाख में बेचने जा रहा हूं, इससे 5 लाख मेरे घर में तो आएंगे,
मगर इसका नतीजा ये निकलेगा कि इससे मेरा पूरा समाज डैमेज हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को पहले दीन पढ़ाओ। या हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे नौजवान, इन लोगों को दीन कौन सिखाएगा? स्कूल वाले सिखाएंगे। स्कूल में हवा में उड़ने के लिए बताया जाता है। मदरसे में पढ़ के आप जहाज थोड़ी चला पाइएगा, उड़ा पाइएगा। आप हेलीकॉप्टर चला पाइएगा, पायलट बनिएगा? नहीं। इसलिए कहा जाता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हवा में उड़ने के लिए बताया जाता है। मगर जहां कुरान पढ़ाया जाता है, जहां मुस्तफा की हदीस पढ़ाई जाती है, वहां हवा में उड़ने नहीं बताया जाता है, बल्कि जमीन पर चलने सिखाया जाता है। जमीन पर चलना सिखाया जाता है कि जमीन पर चला कैसे जाए, जमीन पर अकड़ के न चला जाए। जमीन पर चलने वाला इंसान मोहब्बत से बात करे, जमीन पर चलने वाला इंसान अखुवत से बात करे, जमीन पर चलने वाला इंसान भाईचारा को प्रमोट करे। हमारा पूरा समाज जो आज दुश्मनी की आग में जल रहा है, इसकी भी एक बड़ी वजह जहालत है। हमारे यहाँ बेहयाई है, इसकी भी एक वजह जहालत है। हमारे यहाँ झगड़े हैं, इसकी भी एक वजह जहालत है। पढ़ा लिखा समाज और पढ़ी लिखी सोसाइटी आपस में मुत्तहिद रहती है, और वो समाज के लोग आपस में हमेशा इख्तिलाफ को मिटाकर इत्तिहाद को फरोग देते हैं। चलाओ तो बिल्कुल है, मैं तो 2 घंटा चलाऊंगा। मैं खुद चाह रहा हूँ हुजूर आए तब मैं तकरीर करूंगा। मतलब अगर बहुत ज्यादा ताखिर होती है, कोई हुक्म हो तो बताइए। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात हजरत ने खबर दी कि यह आपके सब्र के दामन अब बहुत जल्द लबालब होकर जो गिरने पर अभी हैं, वो जरूर इस सब्र को एक मीठा फल देने के लिए अताए रसूल की बारगाह से बेपनाह फ्यूज़ बरक़ात को लेकर आपके समाज में लुटाने के लिए सरकार मसूद मिल्लत की तशरीफ आवरी बहुत जल्द होने वाली है, होने को है। इसके लिए बहुत बेसब्री से हम और आप सब कई दिनों से इंतज़ार में आप लोग रहे होंगे। ज़ाहिर है साहब, सरकार की जब आमद होती है ना, मैं तो ये ख्वाहिशमंद रहता हूँ, हमेशा ख्वाहिशमंद रहता हूँ कि मैं हमेशा जब भी जलसे में जाऊँ, किसी न किसी औलाद रसूल को मैं देखता रहूँ। औलाद रसूल की ज़ियारत होती रहे, औलाद रसूल की सोबत मिलती रहे, औलाद रसूल का साथ पकड़ लो, औलाद रसूल को देखना। एक बात बताइए, आज तक जो हमारे उलमा बताते हुए आए हैं, हमारे उलमा से आपने सुना होगा कि मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि तुम्हारे बीच में कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा आपने सुना कि नहीं? कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। हुजूर ने क्या फरमाया? कुरान और अहले बैत तुम्हारे बीच रहेंगे। कुरान और अहले बैत का दामन मजबूती से पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। अब ये बताइए कि सरकार सहाबा का नाम तो बोल सकते थे ना, साहबे रसूल की बात कर सकते थे, साहबा में से किसी एक का नाम बोल सकते थे, या मिन जुमला आप बोल देते कि तुम्हारे बीच में अपने सहाबी को और मैं अपनी औलाद को और कुरान को छोड़ के जा रहा हूं, या तीनों का नाम ले लेते। नहीं, मुस्तफ़ा करीम ने इल्म गैब की खबर देने वाले मुस्तफ़ा ने इस फरमान से पूरी दुनिया को उसी वक्त बता दिया कि दुनिया वालों, सहाबियत का ताल्लुक तभी तक है जब तक मैं हूं। साहबी तभी तक लोग बनते रहेंगे जब तक मैं हूं। जो ईमान की हालत में मुझे देखेंगे और ईमान की हालत में उनकी वफात होगी, वो साहबी कहलाएंगे। तो हुजूर जान रहे थे कि मेरी वफात के बाद, जाहिरी जिंदगी से वफात के बाद फिर कोई साहबी नहीं बनेंगे। नतीजा निकलेगा कुरान तन्हा पड़ जाएगा, कुरान अकेला हो जाएगा, कुरान अकेले रहेगा। मगर मुस्तफ़ा ने बता दिया दुनिया को कि सहाबियत का दरवाजा मेरी वफात के बाद बंद हो जाएगा, मगर मेरी औलाद का दरवाजा बंद नहीं होगा। ये कयामत तक बदस्तूर चलता रहेगा। और जब तक कुरान हमेशा रहेगा, तो कुरान के साथ देने के लिए, कुरान के पैगामात को पूरी दुनिया में अमल से जाहिर करने के लिए औलाद रसूल भी मौजूद रहेंगे। औलाद रसूल की आमद है, ये बहुत बड़ी सादतमंदी है इस पूरी आबादी के लिए, पूरी बिरादरी के लिए, पूरे खित्ते के लिए, पूरे सूबे के लिए कि हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। हुजूर की दुआओं में आप शामिल रहा करें और कोशिश करें कि कभी भी छोटी उम्र की, मैं तो छोटा सैयद नहीं बोल सकता, छोटा सैयद भी नहीं बोल सकते आप। सुनिए गौर से, अदब का तकाजा है। कोई आदमी छोटा सैयद ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। छोटी उम्र शरीफ की उम्र में
क्योंकि जो सैयदजादे होंगे वो छोटे होंगे ही नहीं। छोटी उम्र शरीफ के सैयदजादे, छोटी उम्र शरीफ के, अगर वो नहीं भी पढ़े हैं, पीर भी नहीं है, दैट्स व्हाई नथिंग, कुछ भी नहीं है। मसला सुनिए, ना तो वो पढ़े हैं, ना वो पीर जादे हैं, सिर्फ रसूल जादे हैं, अली जादे हैं, हुसैन जादे हैं। तो यही हमारी बहुत बड़ी बात हमारे लिए हो गई कि उनका एहतराम और उनकी इज्जत हमारे लिए लाजिम जरूरी हो जाती है। मैंने कहा था अला हज़रत के बारे में ना, बताता हूं मैं आपको। अला हज़रत ने फरमाया कि सैयदजादे अगर गुनाह कबीरा भी कर लें तब भी उनका एहतराम लाजिम है। उन फतवाबाजों के कान खुलने चाहिए जो नुक्ताचीनी करते हैं और पता नहीं किस मसले के आला हज़रत की बातें करते हैं। यह सच्चा मसले के आला हज़रत है जो मैं बता रहा हूं। आला हज़रत ने बताया कि औलादे रसूल की इज्जत और एहतराम का तकाजा यह है कि अगर वो गुनाह कबीरा भी करे तो उनका एहतराम लाजिम है। समझ रहे हैं? इसलिए कहा जाता है कि साहब या तो तुम पढ़ो ही नहीं, और अगर पढ़ना है तो पूरा पूरा पढ़ो। ये आधे इल्म वाले बहुत खतरनाक होते हैं समाज के। नीम मुल्ला खतरे। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। और जिसको लड़ना होगा, बोलना होगा, सरकार का एक अदना सा खादिम हमेशा अपने मोबाइल नंबर को व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाला रहता है। उसके बाद मैं एक हफ्ते के बाद शायद नबीनगर में ही आया था या इधर ही कहीं आया था। मैंने उस वक्त भी कहा था इन सारी चीजों को। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि औलादे रसूल की इज्जत जो है ये सबसे बड़ी कामयाबी की दलील है। दुनिया के किसी एक पीर को आप दिखाओ, कोई खानका दिखाओ, जिस खानका वालों का ये मानना हो कि हम अहले खानका है, अहले तरीकत है, और हम औलादे रसूल को नहीं जानते। उसकी विलायत, उसकी तरीकत, उनके सिलसिले नसब पर किसी और का नहीं, सबसे पहले मसले के आला हजरत के कलम चलेंगे कि जो इंसान मुस्तफा की औलाद का नहीं, वो किसी तरीकत का नहीं। बड़ी बड़ी बातें करे तो क्या हुआ, बड़े बड़े फतवे झाड़े तो क्या हुआ, अगर हमारी हरकत से, हमारे किरदार से किसी भी औलादे रसूल को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाए, जरा सी भी, तो मालूम है बाप नाराज होगा तो जमीन छीन नहीं देगा, ठीक है। माँ नाराज होगी तो ये मालदा जाने के लिए, मेला देखने के लिए पैसा नहीं देगी। भाई नाराज होगा तो साइकिल और बाइक की चाबी नहीं देगा। मगर औलादे रसूल नाराज होंगे ना, तो ये कुछ फैसला करें ना करें, औलादे रसूल अगर नाराज होंगे तो मुस्तफा फैसला फरमा देंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ফুল, আলীবাগের ফুল, আলীবাগের ফুল।